सो क्लास 12th कॉमर्स वालों, आज का ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही हमने साइंस का वीडियो डाला, कमेंट में आने लग गए सर कॉमर्स के लिए भी बनाइए। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डेट शीट है आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो के एंड तक बने रहना, एक बढ़िया सा गुड न्यूज आपको दूंगा और इतना बढ़िया गुड न्यूज है कि वो आपके एग्जाम में आपके परसेंटेज को बूस्ट कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनआईएस का डेट शीट बहुत ही पहले आ चुका था, जिसमें अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करें तो आपका स्टार्टिंग यहां पर है 6 नवंबर से, यानी 6 नवंबर को आपका अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन 320 जो कोड है उसका एग्जाम होने वाला है। तो अगर हम 6 नवंबर को एक पॉइंट मान के चलें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास लगभग 1 मंथ का टाइम है और इस एक महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना चाहिए और किस सब्जेक्ट में कम समय देना चाहिए, कैसे हम चालाकी करके स्मार्ट वे में इस एक महीने का यूज करके अपने परसेंटेज को इनहेंस कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम मिलकर करेंगे। तो देखिए, यहां पर आगे हम बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट, यहां पर मैथ की बात करें। बहुत लोग मैथ लेते हैं। मैथ का पेपर है 19 नवंबर को, यानी सीधा जंप कर गया। लगभग 15 दिन के आसपास का समय हम यहां मान सकते हैं। 10 दिन तो कहीं नहीं जाता है ना। अगर 19 में 6 हटा दें हम लगभग, तो 12-13 दिन तो ऐसे ही आता है। तो चलिए 15 तो हम मतलब उतना नहीं है, लेकिन 10 दिन का समय फिर भी है। और मुझे लगता है 10 days आर एनफ टू रिवाइज योर सिलेबस, एवरी कॉन्सेप्ट, योर फार्मूलाज, एवरीथिंग। इसके बाद हम आगे बात करना चाहेंगे। 2 दिन का गैप वैसे भी दिया है। 21 नवंबर को आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। कितना प्यारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, मजा आ जाएगा। मतलब इतने अच्छे तरीके से एनआईएस के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। आगे बात करना चाहेंगे, यहां पर आपका एक और सब्जेक्ट यहां पर है और वो है आपका अर्थशास्त्र का, जो कि 29 नवंबर को है। 29 नवंबर को यहां पर आपका है। तो बेसिकली यहां पर आपके पास एक और लंबा गैप मिलता है। 19 तारीख के बाद से लेकर 29 तक लगभग 10 डेज का टाइम मिलता है। तो आपके पास बीच में गैपिंग इतना है कि इन गैपिंग का आप इस्तेमाल करके अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने मतलब जो आपकी तैयारी है, जो आपका सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हम कॉमर्स के सब्जेक्ट की यदि बात करें तो यहां पर कुछ इस तरीके के कॉमर्स के सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, अब इन सब्जेक्ट्स में कुछ चीजें हम आपको यहां पर सबसे पहले बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, उसके बाद हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक्स की, फिर हमारे पास अकाउंटेंसी है, फिर मैथमेटिक्स है और दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। सर सब्जेक्ट ऐसे हैं और समय इतना कम है कि दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है सर, नर्वस हो रहा है सर, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। पढ़ने के लिए बैठते हैं, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा दिमाग में ये चलता है कि पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा, उसके चक्कर में पढ़ ही गई चीज़ें भूल जा रहे हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका, जो मैं बोलूंगा उसको आपको फॉलो करना है। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठना या कुछ भी आप पढ़ना, तो आप ये मान के चलना कि हम इस चैप्टर के अंदर वो पॉइंट देखें जो हमें समझ में आ रहा है। आपसे मिस्टेक ये होता है कि मान लो बिजनेस स्टडीज है, आपने एक चैप्टर खोला तो आपके माइंड में आता है कि हम पूरे सिलेबस को कर देते हैं। ना, पूरे की जगह सबसे पहले जो पहले आ रहा है उसमें मेन देखो, वहां पर पहले फोकस करो। अब उसके अंदर भी मान लो कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट समझ में आ रहा है, 6 पॉइंट समझ में आ रहा है, 7 पॉइंट समझ में आ रहा है। बाकी के जो 3, 4, 5 पॉइंट नहीं समझ में आ रहे, तो क्या करना चाहिए? इग्नोर मारना चाहिए। कोई नहीं, हमें इस बात से दुखी नहीं होना है कि 4 पॉइंट समझ नहीं आ रहे, हमें इस बात से खुश होना है कि भाई ये 5 पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं ना, इसको ढंग से कर लेते हैं। और जब आप पूरा पढ़ के जाओगे तो कसम खा के तो एनआईएस बैठा नहीं है ना, दुश्मनी है आपके कि अच्छा इस बच्चे ने ये पॉइंट नहीं पढ़ा, इसको समझ नहीं आता, चलो यहीं से सवाल देते हैं। सवाल तो रैंडमली कहीं से आएगा। तो हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, जितनी हमारी एबिलिटी है, जितनी हमारी क्षमता है। मान लो हर चैप्टर में हमने 50% कंप्लीट किया, नहीं पूरे सिलेबस को 50 से 60% हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 50 से 60% लाए का हम मार्क्स तो लेंगे ना, आंसर्स तो लिखेंगे। तो इस बात को आप समझना
किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक ना समझ में आए, रोना नहीं है, उसको इग्नोर करना, ठीक है टाइम बचेगा अगली बार आके मिल लेंगे, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके बताएंगे। देखिए बिजनेस स्टडीज का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा इजी सब्जेक्ट होता है, हालांकि उस तरीके का इजी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ठीक है जी हम देख लेंगे हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपका माइंड थोड़ा सा बिजनेस के प्रति बचपन से आपने देखा है कि कैसे कैसे क्या होता है, अगर आपको ये मालूम है कि 1 लाख रुपए आपको दे दिया जाए, उस 1 लाख रुपए से कौन सा आपका स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे बिजनेस ग्रो करेगा, स्टाफिंग क्या होता है, मेंबर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बचपन से देखी है कि पैसा कम है जमीन कहीं ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, ये दिमाग थोड़ा बहुत है तो बिजनेस स्टडीज में अच्छा नंबर ले आओगे। थ्योरी सेक्शन में पढ़ लोगे मजा आएगा, हालांकि मैं ये कह रहा हूं वैसा सब्जेक्ट नहीं कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो। आगे बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे पोर्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं जहां थोड़े बहुत कम लेकिन थोड़े बहुत कैलकुलेशंस के हिसाब है, बट कैलकुलेशन ना के बराबर है, बट थ्योरी पोर्शन तो है इसके अंदर, और बहुत सारे नए नए टर्म्स भी पढ़ने होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की यहां पर जरूरत है। इकोनॉमिक्स में हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स को देखे ठीक है हो जाएगा, हालांकि अलर्ट यहां भी रहना है, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि थ्योरी पोर्शन में ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ बच्चों को हार्ड लग सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो आपको उलझा सकती है। तो अकाउंटेंसी के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल टाइम देना चाहिए। अकाउंटेंसी के लिए आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, या स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर ढंग से आप पढ़िए, फिर एक सीक्वेंस में आगे बढ़िए, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, डेफिनेशंस को उसको लिखना शुरू कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये चीजें अकाउंटेंसी में आपको हेल्प करेगा। और बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स भाई साहब तो महान है। मैथमेटिक्स में तो आप इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक फॉर्मूला ना याद हो, जब तक प्रैक्टिस ना हो। ये 3 चीजें अगर मैथमेटिक्स में है तभी आप मैथमेटिक्स में कुछ कर पाओगे, पेन चला पाओगे, नहीं तो 0 पर आउट हो जाओगे। ये मैथमेटिक्स का खेल है। तो मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल तरीका जो मैं कहता हूं कि आपको फॉर्मूला सीट याद करना चाहिए। कहां से मिलेगा फॉर्मूला सीट? हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लो। तो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है तो सबसे ज्यादा समय जो आपको देना है यहां पर, अगर आपके पास मैथ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम मैथ में ज्यादा समय देंगे। यहां टाइमिंग हम ज्यादा देंगे मैथ में। ज्यादा का मतलब क्या? अगर हमारे पास सेल्फ स्टडी 6 घंटे का, तो क्या हमें 4 घंटा मैथ में देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम मैथ में मान के चलो कि 2 घंटा देंगे, 2.5 घंटा देंगे, एक रिस्पेक्ट में, जो एक हमारा कह सकते हैं कि एबिलिटी है, या जो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड नॉलेज कैसा, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हो सकता है कोई 2 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हो, और ये भी पॉसिबल है कोई 2 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता होगा, लेकिन हो सकता है किसी किसी को 2 या 3 क्वेश्चन समझने में 2 घंटे लग जाते होंगे। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट हाँ आप प्रयास कर सकते हैं। कैलकुलस का सेगमेंट अलग रख सकते हैं, बाकी चैप्टर अलग रख सकते हैं, और मैथ का कोर्स वैसे भी हमने अपने ऐप में दे रखा है, उसका लाभ बहुत बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। अभी कॉम्बो पैक ऑफर में चल रहा है। अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटेंसी की मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा समय इसमें दीजिए मैथ से मुकाबले, और इनमें अगर थोड़ा थोड़ा कम समय भी देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें यह है कि आपको इस लायक बनना है कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख पाएं, और इसके लिए आप NIOS के वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पर पिछले साल अक्टूबर का जब एग्जाम हुआ था तो नए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बहुत सारे सैंपल पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया था, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अपने ऐप में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको हेल्प करेगा। फाइनली अब मैं आपको वो गुड न्यूज बताने वाला हूं जो हमने आपको कहा था वीडियो के एंड में मिलेगा, और आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कि सर केवल साइंस वाले पर ध्यान देते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी बातें चली थी कि सर आप केवल साइंस करते हैं, हम कॉमर्स वाले कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो आप सभी को देखते हुए जो है ये कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला लॉन्च हो रहा है हमारा कोर्स, और इसमें एक ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें एक चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर कॉन्सेप्ट्स को हमने बड़ी बखूबी अच्छे तरीके से डील किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर चैप्टर में हमने एक स्टोरी के जरिए समझाया है। मतलब आप चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, स्टोरी भी साथ साथ में है, ताकि अगर हम कॉन्सेप्ट भूल भी जाए तो स्टोरी तो याद रहेगी, और उसके बाद फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि कम समय में बच्चा बहुत अच्छा तैयारी कर सके। चैप्टर वाइज आपको यहाँ नोट्स मिलता है, इनके बुक एक्सरसाइज मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें फीचर्स हैं इस कोर्स में जो आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला कोर्स अप्रैल 2025 के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन आप लोगों को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट हुआ
तो हमने कहा कि कोई नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क हम आपके लिए कर लेंगे, थोड़ा सा और हम कोशिश कर लेंगे। ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, इसके अंदर 50% सिलेबस कर दिया गया है। बाकी आपके एग्जाम से पहले अभी रेगुलर वे में कंटेंट आपको मिलते जाएंगे और वो आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस स्टडीज उनके पास है, उनको कंफ्यूजन हो रहा है और वो चाहते हैं कि भाई हम इसको सही तरीके से करें, तो केवल और केवल देखिए, ये कोर्स जो है कम से कम 3-4 हज़ार रुपए का कोर्स है, जो केवल 999 में अभी आप यहां परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग सब बढ़ जाएगा जैसे ये कंप्लीट होगा, और आपके लिए केवल 999 है, क्योंकि अभी आप ले लेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये उसी प्राइस में 1 साल की वैलिडिटी होती है और उसी में आपका चलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं बच्चों को देखते हुए, वो हम आपके लिए बीच बीच में आपसे बातचीत भी करते रहते हैं, कई बच्चे हमें कॉल भी करते हैं, तो इसलिए कोर्स को यहाँ पर दिया गया है। बाकी उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप वो सारी चीजें फॉलो करेंगे जो हमने बताया है। और एक बात और रुको जरा, बहुत जल्दी है भागने की तुम लोगों की। इस कोर्स को परचेज करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये श्योर हो जाएं कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोर्स में ही हमने कुछ कंटेंट फ्री में दिया है जो डेमो क्लासेस के नाम पर है, आप उसको पहले देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि ऐसे पढ़ाई करने से आप अच्छा कर सकते हैं, तभी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी साइंस वाले तो जितने भी कोर्स हमारे पास है 90 और 90 से एवं मार्क्स लाते रहते हैं। तो इसी के साथ इसको आज के सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। मिलेंगे कॉमर्स के नए कंटेंट के साथ में। हमारा एक और चैनल है GCC एनाइज क्लासेस 12th, जहां पर और भी हम बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स के जो लेक्चर्स हैं फ्री में देते रहेंगे, तो आप उस चैनल पे जरूर विजिट करना। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।